गुरुजी सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में आपने बताया कि उसको क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट करें। इसके टेक्निक्स बता सकते हैं? इस शक्ति के रूपांतरण की बहुत सारी विधियाँ हैं। पहले तो ये शक्ति आपके संस्कारों के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। तो सर्वप्रथम तो प्रयत्न करो आपका मन शुद्ध रहे, आपका भोजन शुद्ध रहे, आप अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में रहो, प्रभु भक्ति में रहो, ध्यान में रहो। इसके अलावा जो भी भोजन हम करते हैं, तो हमारे भीतर की जितनी भी शक्ति होती है, वो आधी शक्ति तो हमारे भोजन के पाचन में ही खर्च हो जाती है और भोजन के पाचन के बाद जो शक्ति मिलती है, वो हमारे हृदय गति को चलाने में लगती है, हमारे मन की विचारों में क्षीण हो जाती है, हमारी आँखों द्वारा निकलती है, हमारे प्रतिदिन के व्यवसाय में और कार्यों में खर्च हो जाती है। उसके बाद जो शक्ति बचती है, वही शक्ति कामिक ऊर्जा में परिणित होती है। अगर आप आवश्यकतानुसार भोजन लो, सात्विक भोजन लो, आवश्यकता अनुसार लो, तो आप में कामिक ऊर्जा कम से कम होगी। इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे योगी या तो भोजन करते ही नहीं हैं और करते भी हैं तो बड़ी सूक्ष्म मात्रा में करते हैं। और जब शक्ति रहती ही नहीं है, तो कामिक ऊर्जा आपके अंदर आती नहीं है। वैज्ञानिकों ने भी इस पर काफ़ी काफ़ी अनुसंधान किए हैं और अंत में उनका निचोड़ यही निकला है कि अगर भोजन की मात्रा व्यवस्थित हो, तो कामिक ऊर्जा कम से कम बनती है। कुछ एक बालकों पर भी इन्होंने इसका उपयोग किया है। जब उनको अच्छा भोजन दिया जाता है, तो कामिक ऊर्जा बहुत अधिक रहती है। अगर उनको निम्न भोजन दिया जाए, तो उनमें इस तरह की इच्छा ही जागृत नहीं होती, चाहे कितना भी उसके प्रति प्रयत्न हो। उनको मूवीज़ दिखाई जाएँ, पिक्चर्स दिखाई जाएँ, इस तरह की कामुक इच्छा उनमें पैदा ही नहीं हो। तो कहने का मकसद ये है कि भोजन का सीधा ही संबंध है कामुक ऊर्जा पे। इसके अलावा इस ऊर्जा का रूपांतरण करना बड़ा आवश्यक है। कामुक भावना व्यक्ति के मन में ही प्रकट होती है, वहीं इच्छा जागरूक होती है। जब तक मन संतुलन में नहीं रहेगा, तब सबसे पहले वृत्ति व्यक्ति की इसी तरफ जाती है। तो मन को संतुलन करना अति आवश्यक है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मन को ऊर्जा आपके श्वासों से मिलती है। अगर आप श्वासों के प्रति ध्यान लगाओगे, आप स्वयं भी करके देखो, आपके अंदर कामुक भावनाएँ धीरे-धीरे क्षीण होने लगेगी। भोजन पे नियंत्रण हो, श्वासों पर ध्यान हो, तो आपका जो मन है, आपके नियंत्रण में आ जाता है और इच्छाएँ जागृत नहीं होती। और जब ये अवस्था आ जाती है, तो मन धीरे-धीरे शून्य होने लगता है। जब मन शून्य होने लगता है, तो ये शक्ति जो कि आपकी मूलाधारा में है, इस शून्य स्थान पर अपना प्रसरण प्रारंभ कर देती है। तो मूलाधारा से स्वादिष्ट स्थान पर धीरे-धीरे आने लगती है। लेकिन इससे पहले जब ये उस स्थान पर पहुँचे, आपके पुराने जन्मों के जो विचार हैं या भावनाएँ आपके अंदर आपके क सबकॉन्शियस स्टेट में हैं, वो धीरे-धीरे विलीन होंगी और एक अवस्था ऐसे आ जाएगी जब ये शक्ति स्वादिष्ट स्थान पर पहुँच जाएगी। तब ये शक्ति परिणित हो जाएगी, बदल जाएगी और जैसे ही थोड़ा ही ऊपर आएगी ये मणिपुर चक्र में या आपके नाभि स्थान पर, तब आप में हर प्रकार की
शक्ति का संचार प्रारंभ हो जाएगा। तब ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा, आपका ध्यान मानसिक कार्यों की तरफ जाएगा, नहीं तो कुछ नया आविष्कार की तरफ आपका ध्यान जाएगा, या जो भी आप कर्म करते हो, उसमें दृढ़ता से अग्रसर हो जाओगे और आप में आपके मुखारबिंद पर ओजस भी आने लगेगा। और फिर जब ये शक्ति हृदय चक्र यानी अनाहता में जब पहुँचती है, तब आपके अंदर भक्ति भावना और प्रेम आने लगता है और उसके बाद तो यात्रा प्रभु की तरफ प्रारंभ भी हो जाती है। लेकिन इस स्थान पर पहुँचने में भी नहीं कहा जा सकता कि कितना समय लगेगा, क्योंकि ये आपके पुराने संस्कारों पर रहता है और अभी आप कैसा जीवन यापन कर रहे हो उस पे रहता है। अगर आप दृढ़ संकल्प से रहो, किसी भी वासना से लड़ो नहीं, बल्कि उसको जागरूक रूप में उसका निरीक्षण करो, उसको देखो, तो आप अनुभव करोगे कि ये शक्ति परिणित होने लगी है। और जब आपकी शक्ति अंजना चक्र में पहुंच जाएगी, तब ये पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में होगी, क्योंकि दो नेत्रों के बीच में ये शक्ति जब पहुंचेगी, तब आत्मा का प्रभुत्व ज्यादा हो जाता है। तब आप चाहोगे तो उतरोगे कामुकता में, नहीं चाहोगे तब आप इस शक्ति को अपने नियंत्रण में रख सकते हो। तो जैसे-जैसे ध्यान साधना करोगे, भोजन पे ध्यान दोगे, स्वास्थ्य पे ध्यान दोगे, इस शक्ति से लड़ोगे नहीं, प्रभु के साथ एक होने लगोगे, तो इस शक्ति का रूपांतरण हो जाएगा। इस शक्ति का जीवन में होना भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जितने भी आप कार्य करते हो, इस शक्ति के ही आधार पर करते हो। अगर ये शक्ति नहीं रहेगी तो आप कोई कार्य भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर, ये हर स्त्री के अंदर एक ही शक्ति होती है। केवल इस शक्ति का रूपांतरण ही करना होता है। अगर आप महान व्यक्तियों का जीवन का अध्ययन करो, तो आप पाओगे कि उनकी शक्ति हृदय चक्र से ऊपर ही रही है। चाहे वो न्यूटन हो, चाहे आइंस्टीन हो, या हमारे भारत के महानतम योगी हों। क्योंकि जब आपका ध्यान ऊपर की अवस्थाओं में लग जाता है, तब इस तरफ आपका कोई आकर्षण ही नहीं रहता, क्योंकि आपका भोजन सात्विक हो जाता है, कम से कम हो जाता है और आपका जीवन में एक लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य की तरफ ही ध्यान होता है, तो शक्ति ऊपर ही बहने लगती है। मूल बंध स्वयं ही हो जाता है। अन्यथा प्रारंभ में ध्यान साधना से आपको मूल बंध भी लगाना पड़ जाता है। पर अगर आपके विचार पवित्र हों, तो अस्वाभाविक क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही रूपांतरण होने लगता है। परमात्मा ने ये शक्ति व्यक्ति को प्रजनन के लिए भी दी है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी दी है। तो आप इसका रूपांतरण भी कर सकते हो। अगर रूपांतरण नहीं करोगे, अपना जीवन पद्धति में सुधार नहीं लाओगे, तभी कामुक भावनाएँ आप पर भ हमेशा ही हावी रहेंगी। प्रभु पे ध्यान लगाओ, ज़रूरत के अनुसार भोजन करो, तो जीवन में अपना लक्ष्य बनाओ, तो स्वयं में इस शक्ति का रूपांतरण हो जाएगा।